आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैंगे सी एस एस पोजिशन प्रॉपर्टी, जो कि हमारे पास में 5 प्रॉपर्टी आपको दिख रही होगी। रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, स्टैटिक और स्टिकी। जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है रिलेटिव और एब्सोल्यूट, फिर उसके बाद में फिक्स्ड और स्टिकी, और लास्ट में स्टैटिक, जो कि नॉर्मली प्रॉपर्टी है। अब हम समझते हैं इसको ये काम कैसे करती है। तो आपको सबसे पहला मैं रिलेटिव प्रॉपर्टी के बारे में समझाऊंगा। हम इसका सिंटेक्स लिखते गए, पोजीशन, रिलेटिव, फिर हमको यहाँ पे पोजीशंस देना पड़ती है। जैसा कि यहाँ पे दे रखी है टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ये पोजीशन देके हम इसको, हमारे ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव ऑन कर सकते हैं कहीं पर भी। मगर इसकी कंडीशन रहती है, हमारा ऑब्जेक्ट जहाँ पर रखा है ये वहाँ से ही मूव ऑन करेगा, यानी कि वहाँ से ही ये खसकेगा जहाँ पर हमको इसको खसकाना है। ओके। सेकंड आते हैं हम एब्सोल्यूट की तरफ। तो हमारा जो एब्सोल्यूट है, इसका जो लिखने का सिंटेक्स है, पोजीशन, एब्सोल्यूट, फिर इसकी वही 4 पोजीशन, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। बट हमारा जो एब्सोल्यूट रहता है ये हमारी नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वहाँ से नहीं चलता है। ये हमारी स्क्रीन के रिजोल्यूशन के हिसाब से, यानी स्क्रीन का जो पूरा ये है, पूरा एरिया, वहाँ से चलेगा। तो स्क्रीन का जो एरिया है, जैसा मैंने बोला, लेफ्ट 40 पिक्सल और टॉप 40 पिक्सल, तो ये कॉर्नर से मेजर करेगा, स्क्रीन के कॉर्नर से। ठीक है, मैंने बोला राइट 40 पिक्सल और टॉप 40 पिक्सल, तो ये लेफ्ट, अभी तो ये लेफ्ट वाली साइड है एब्सोल्यूट जहाँ पे लिखा है। अब राइट वाली साइड क्या होगी, एलिमेंट जहाँ पे लिखा है ये एलिमेंट, ये राइट वाली साइड। तो ये यहाँ से अपने आप को मेजर करके चलेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरी चीज़, ये हमारा जो पीछे का कंटेंट है, यानी कि जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे पीछे, उसके ऊपर ओवरलैप करके चलेगा। ये ध्यान रखना, हमारा जो रिलेटिव है ये ओवरलैप नहीं करता है। ठीक है, हाँ ये ओवरलैप करता है अपनी पोजीशन से हटने के बाद, सॉरी, ये भी ओवरलैप करता है मगर पोजीशन से हटने के बाद। और ये तो जैसे हमने इस प्रॉपर्टी को लगाया एब्सोल्यूट, तो ये ओवरलैप कर जाता है हमारी जो भी टेक्स्ट वगैरह, जो भी हमने कंटेंट पीछे बैकग्राउंड में यानी कि हमने डाला उसके ऊपर। मैं एग्जांपल में आपको अभी आपको समझाऊंगा। यहाँ पर हमारा तीसरा जो यानी तीसरी जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर हमारी स्टिकी है। यहाँ पर जो हमारा स्टिकी प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, जो हमारा पीछे का ये जो कंटेंट आपको दिख रहा होगा ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर ओवरलैप कर जाती है। दूसरी चीज़, हमने बोला है कि लेफ़्ट 40 पिक्सल, तो ये लेफ़्ट खसक जाएगा 40 पिक्सल, जैसा कि ये है। और टॉप 40 पिक्सल, और ये 40 पिक्सल टॉप। बट कैसे, ये टॉप ऐसे नहीं खसकेगा, जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो टॉप 40 पिक्सल खसकेगा, यानी 40 पिक्सल मूव ऑन करेगा। इसका सिंटेक्स जो होता है स्टिकी होता है, यानी पोजीशन स्टिकी। लेफ्ट, इसके अंदर यानी 4 पोजीशन होती है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। सिंपल तरीके से ये काम करता है। हमारा फोर्थ है फिक्स्ड। फिक्स्ड जो हमारा रहता है, इसका जो सिंटेक्स रहता है पोजीशन फिक्स्ड। अब आप इसको कहीं पर भी पोजीशन को फिक्स कर सकते हो, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जांपल के थ्रू। ये भी यानी जो हमारा पीछे टेक्स्ट कंटेंट है उसके ऊपर ओवरलैप कर जाता है। अब हम जब भी स्क्रॉल करेंगे तो हमारा टेक्स्ट कंटेंट ही स्क्रॉल होगा, हमारा जो फिक्स्ड जो ये है ऑब्जेक्ट, ये कहीं पर भी नहीं जाएगा, ये अपनी जगह पर फिक्स्ड रहेगा। बस इतनी सी बात है। अब चलेंगे हम प्रैक्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मैंने फोल्डर बना लिया है पोजीशन नाम से। इसको मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद में मैं यहाँ पर जाऊँगा टर्मिनल पर, और यहाँ पे लिखूँगा कोड स्पेस डॉट, और हिट एंटर करूँगा, जिससे मैं अपने पोजीशन वाले फोल्डर पर पहुँच जाऊँगा। यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा index.html, जो कि मेरे पास में यहाँ पर आ गई है। सबसे पहले यहाँ पे बॉयलरप्लेट कोड तैयार कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर बॉयलरप्लेट कोड मैंने तैयार कर लिया है। हमारा टॉपिक क्या है आज का, सी एस एस पोजिशंस। ओके, यहाँ पर हमारा टॉपिक है। उसके बाद में यहाँ पर मैं एक डिव लेऊँगा। डिव लेने के बाद में मैं क्लास ले लेता हूँ, कितना, 8। ओके, यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ टैग लेके इसमें पूरा ये लोरम वगैरह कॉपी कर दूंगा। सेकंड वाला डिब में छोड़ दूंगा, इसके अंदर भी पी करके, ऐसे करके मैं सब में ले लेता हूँ जल्दी जल्दी। ये पूरा एक कोड तैयार कर लिया है, जो कि आपको अभी स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, अब मैं जल्दी से यहाँ पर ये जो मेरा डिव है, एक क्लास पास कर देता हूँ मैं, C1, जिसको हम टारगेट करेंगे यहाँ पर। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम CSS लिखते हैं तो हेड के अंदर और टाइटल के बाद
स्टाइल टैग के अंदर। सबसे पहला मैं यहाँ पर C1 जो है हमारा क्लास, उसको टारगेट करता होगा। उसको टारगेट करने के बाद में यहाँ पर उसकी हाइट देता हूँ मैं 100 पिक्सल, विड्थ देता हूँ मैं यहाँ पर उसकी 100 पिक्सल, और उसका बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं यहाँ पर रेड। सेव करता हूँ, यहाँ पर हम जाके देखते हैं तो यहाँ पर मेरे पास में ये ऐसा कुछ आ गया है। ओके, अब हम चलते हैं हमारी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो अब हम सबसे पहला हमारी प्रॉपर्टी समझते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो रिलेटिव प्रॉपर्टी रहती है उसके अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट हैगा, ये इसकी पोजीशन से लेफ्ट राइट की तरफ खसकेगा, या टॉप से बॉटम की तरफ जाएगा, या तो फिर लेफ्ट की तरफ जाएगा राइट से। कैसे? मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पोजीशन प्रॉपर्टी ले लेता होगा, पोजीशंस। ओके, तो मैं यहाँ पे करता हूँ रिलेटिव, अपन इसको साइड बाय साइड कर लेते हैं, जिसको सही है, यहाँ पर इसको ऐसा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला यहाँ पर, पोजीशन रिलेटिव लेफ्ट 40 पिक्सल एंड टॉप 40 पिक्सल। तो ये लेफ्ट की तरफ खसकेगा, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ खसकेगा 40 पिक्सल, और टॉप से 40 पिक्सल खसकेगा यानी नीचे की तरफ। तो मैं इसको जैसे यहाँ पे सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो ये यहाँ से इतना 40 पिक्सल खसक चुका, और टॉप से यहाँ से 40 पिक्सल खसक चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर ये रिलेटिव में अपनी पोजीशन से ये यानी खसक कर आया है, यानी मूव हुआ है अपनी। कहाँ से? जो हमारी बेसिक जो है यहाँ पर, ये हमारा जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यानी नॉर्मल पोजीशन से चलता ही है। जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहीं से ही चलेगा, ना कि ये और कहीं से चलेगा। अब हम आते हैं एब्सोल्यूट पे। जैसे ही मैं इसका मैं सेव करता हूँ तो देखो आप, एब्सोल्यूट जो है उसने क्या करा, ओवरलैपिंग कर दी हमारे ये जो भी हमारा ये टेक्स्ट लिखा है इसके ऊपर, देख सकते हो आप यहाँ पर। अब मैं आपको उसका दिखाता हूँ ये कैसे चलता है। मैंने किया लेफ्ट कितना 40 पिक्सल, और टॉप 40 पिक्सल। जैसे ही मैं इसका पे सेव करूँगा तो आप देखो कहाँ पर आ गया ये। तो मैंने आपको क्या बोला था उस टाइम पर, कि जो हमारा एब्सोल्यूट रहता है, सबसे पहले तो ये ओवरलैपिंग करता है हमारे टेक्स्ट के ऊपर। दूसरी चीज़, ये स्क्रीन के कॉर्नर से चलता है हमेशा। ये स्क्रीन का जो कॉर्नर है ना, यहाँ से ये अपने आप को मेजर करेगा, यानी यहाँ से ही ये टॉप चलेगा, यहाँ से ये लेफ्ट दिया है 40 पिक्सल, वो चलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर राइट 40 पिक्सल दूंगा तो आप देखो कहाँ पर चले गया, ये इस साइड में आ गया ये, यानी इधर से जाके इधर आ गया ये। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे 12 पिक्सल दूंगा तो आप देखो ये कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया ये। तो ये क्या हो रहा है, ये जो हमारा एब्सोल्यूट पोजीशन है ये हमारे स्क्रीन के हिसाब से सेव्ड हो रहा है, यानी कि स्क्रीन के हिसाब से ये चल रहा है। ठीक है, ये राइट साइड में चले गया है। देखो, ये लेफ्ट साइड हो गई और ये राइट साइड हो गई है, इस साइड। तो हमारा जो एब्सोल्यूट जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर मैंने राइट बोला है तो मेरा ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ से राइट में आ जाएगा। और मैं यहाँ पर अगर इसको लिख देता होगा 120 पिक्सल, तो ये लेफ्ट राइट की तरफ से लेफ्ट की तरफ चला है, यानी राइट से लेफ्ट चला है ये। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिख देता होगा लेफ्ट 120 पिक्सल, तो लेफ्ट की तरफ से 120 पिक्सल चला है। वैसे यहाँ पे टॉप जो हमारा हैगा, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 120 पिक्सल, तो ये टॉप की तरफ से 120 पिक्सल चला आएगा। ठीक है, मगर इसके अंदर पोजीशन मैटर क्या कर रही है, राइट और लेफ्ट। क्या आप उसको टॉप चला रहे हो तो आप लेफ्ट से चला रहे हो या राइट से चला रहे हो, यहाँ पर ये पोजीशन मैटर कर रही है। और हमारी जो रिलेटिव थी यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे रिलेटिव वापस करता हूँ। अब आप देखना, हमारा जो रिलेटिव है, हमारा जो ऑब्जेक्ट का जो मेन एरिया था, ये वहाँ से अपने आप को मेजर करके चल रहा है पोजीशन को। अगर मैं यहाँ पर इसमें राइट लिखता हूँ 120 पिक्सल, तो देखो ये यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर कहीं पर नहीं दिखेगा। ये कहाँ चले गया, ये अंदर की साइड घुस गया, इधर इधर घुस गया यहाँ पर। ठीक है, आपको मैं एक बार इंस्पेक्ट करके दिखा देता होगा। यहाँ पर ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और मेरा ये एलिमेंट कहाँ पर रहेगा,
ये रहा मेरा एलिमेंट, इसको मैं टारगेट करूँगा। देखो यहाँ पर अब मैं जैसे इसको यहाँ पे कम करूँगा, देखना आप, देखो निकल कर आ रहा है ये, देखो यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है। जैसे हमने रिलेटिव हमारी प्रॉपर्टी लगी थी, ये किधर चले गया था, ये अंदर की साइड में घुस गया था, ये ना ही इधर की साइड भी नहीं आएगा। देखो अब मैं इसको यहाँ पे करते जाऊँगा तो ये कहाँ चले जाएगा, ये बिल्कुल अंदर चले जाएगा हमारा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो चले गया। ये इस साइड से बाहर नहीं निकलेगा, ये अंदर ही अंदर लेफ्ट साइड में जाती रहेगा जब तक हम इसको चलाते जाएंगे। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे अपनी नॉर्मल पोजीशन पर लाना चाहूँगा तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सॉरी, मेरे को यहाँ पर अपना जो ये राइट साइड है इसको मैं 0 0 कर दूंगा, 0 पिक्सल कर दूंगा। तो आप देखोगे यहाँ पर, सॉरी से हो गया, तो ये अपनी यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन पे आ गया है। और अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता होगा लेफ़्ट, तो आप देखोगे यहाँ पर ये तो लेफ़्ट ही है। अब मैं लेफ़्ट में इसको यहाँ पे बढ़ाता हूँ, देखो लेफ़्ट में कहाँ जा रहा है ये हमारा, राइट साइड। तो इस टाइप से काम करती है हमारी पोजीशन प्रॉपर्टी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा जो एब्सोल्यूट वाला केस था उसके अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये पूरी स्क्रीन पर चल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। अब मैं जिससे इसको यहाँ पर बढ़ाऊँगा तो देखो ये राइट से लेफ्ट जा रहा है, ये राइट से लेफ्ट चल रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इसको कर देता होगा लेफ्ट, तो देखो ये लेफ्ट से अब राइट चलेगा, ये लेफ्ट से राइट चलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ एब्सोल्यूट और जो रिलेटिव है इन दोनों का यही एक यानी कि लोगों को समझ में नहीं आता, या जो बच्चे रहते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि ये काम कैसे करता है। तो एब्सोल्यूट जो है ना ये ओवरलैपिंग करके टेक्स्ट के ऊपर चलता हैगा पूरी स्क्रीन के ऊपर। ये आपको जहाँ पर इसको सेट करना है, अगर आपने राइट दी है प्रॉपर्टी तो वो क्या करेगा, यहाँ पर अपने आप को राइट में रख देगा और राइट से अपने आप को मेजर करेगा। देखो यहाँ पर जो मैंने पिक्सल देखे राइट में अपने आप को मेजर कर रहा है, देखो मैं कम करो पिक्सल तो राइट में जाते जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं पिक्सल दूंगा ज़्यादा यानी कि 100 200 पिक्सल तो ये लेफ्ट की तरफ खसकेगा, यानी कि राइट से लेफ्ट जाता है। ये लेफ्ट दिया मैंने तो लेफ्ट से अब ये राइट की तरफ जाएगा। टॉप तो इसका यानी जो टॉप है वो अकॉर्डिंग मैटर करता है लेफ्ट और राइट के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रिलेटिव और एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी काम करती है। तो आई होप आपको ये समझ में ही होगी। अब हम चलते हैं हमारी प्रॉपर्टी स्टिकी की तरफ। अब स्टिकी जो प्रॉपर्टी है ये बहुत मैटर करती है। कैसे, यहाँ पर अपन इसको कर देते हैंगे लेफ़्ट, लेफ़्ट की तरफ से राइट जाने के लिए है ना 120 पिक्सल। अब आप देखोगे यहाँ पर मैं जैसे ही इसको स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल होने का इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो देखो आप यहाँ पर स्टिकी प्रॉपर्टी, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक चिकगम की तरह एक जगह चिपक गया है। अब मैं उसको खींचूंगा तो मैंने क्या बोला भैया ये 120 पिक्सल के इधर ही खिंचाएगा, उससे ज़्यादा नहीं खिंचाएगा। तो 120 पिक्सल ही खिंचा रहा है ये, उससे ज़्यादा नहीं खिंचा रहा है। अगर मैं यहाँ पर कर देता होगा 10 पिक्सल, सेव करता हूँ तो आप देखना अब ये 10 पिक्सल ही खिंचाएगा, देखो 10 पिक्सल ही खिंचाएगा ये, ठीक है। तो स्टिकी प्रॉपर्टी इस टाइप से काम करती है। ये ऑब्जेक्ट सिर्फ मूव करेगा अपनी जगह से कितना, जितना हमने उसको दे रखा है, यानी प्रॉपर्टी यहाँ पर उसको दे रखी है। जहाँ तक हम इसको स्क्रॉल करेंगे वहाँ तक अपना चलेगा, देखो आप, ठीक है। तो ये हमारी स्टिकी प्रॉपर्टी होती है। अब हम देखते हैं फिक्स्ड। तो यहाँ पर हमने इसको फिक्स्ड प्रॉपर्टी दी। अब आप देखो फिक्स्ड प्रॉपर्टी में क्या हुआ है, फिक्स प्रॉपर्टी में देखो ये ओवरलैपिंग कर गया किसके ऊपर, हमारा जो ये पीछे का टेक्स्ट है इसके ऊपर, ये यानी इसकी पोजीशन पे फिक्स्ड है। अब देखो स्क्रॉल क्या हो रहा है, सिर्फ पीछे का कंटेंट, तो ये फिक्स प्रॉपर्टी की पहचानेगी। उसके बाद में एक और प्रॉपर्टी थी स्टैटिक, इसको सेव करता हूँ तो ये स्टैटिक प्रॉपर्टी में एकदम नॉर्मल पोजीशन पर अपना गया है, यानी एकदम जो नॉर्मल रहता है वही हो गया है। ना ही इसमें लेफ्ट वाली प्रॉपर्टी काम कर रही है, ना ही इसमें टॉप वाली प्रॉपर्टी काम कर रही है, यहाँ पर भी नॉर्मल हो चुका है। स्टैटिक प्रॉपर्टी का इतना मैटर नहीं है। तो हमारी 4 पोजीशन जो हमने समझी है, पहली समझी हमने रिलेटिव, दूसरी समझी एब्सोल्यूट, तीसरी समझी हमने स्टिकी और चौथी हमने फिक्स्ड समझी। तो आपको मैं इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। स्टिकी में यहाँ पर नॉर्मल है, कुछ भी यहाँ पे ना इसमें टॉप दे सकते हैं, ना लेफ्ट दे सकते हैं, ना इसमें बॉटम वगैरह कुछ भी नहीं दे सकते। ये जो रहता है अपना नॉर्मल पोजीशन के ऊपर फिक्स रहता है, ठीक है। अब रिलेटिव, रिलेटिव में क्या हुआ, ये अपनी पोजीशन से इतना खसका है यहाँ पर। अगर मैं इसको यहाँ पर कर देता होगा 50, तो अपनी पोजीशन से कहाँ पर चलेगा ये, इस साइड। तो ये होता हमारा रिलेटिव, जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है ये वहाँ से चलता है ना नॉर्मल पोजीशन से। एब्सोल्यूट
कहाँ से चल रहा है, इसकी नॉर्मल पोजीशन से नहीं चल रहा है। ये जो स्क्रीन रिजोल्यूशन रहता है उसकी जो कॉर्नर पोजीशन रहता है ये वहाँ से चलता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे इसको दे दिया राइट, तो देखो ये राइट की तरफ आ गया है, यानी पूरी स्क्रीन पर ये अपनी पोजीशन के ऊपर मैटर करेगा कैसा। अगर हमने राइट दिया तो ये इस राइट कॉर्नर पर चले जाएगा, और अगर हमने लेफ्ट दिया तो ये लेफ्ट वाले कॉर्नर पर आ जाएगा, और वहाँ से अपने आप को मेजर करेगा। ठीक है, स्टिकी, स्टिकी में मैंने आपको क्या बोला था, 20 पिक्सल टॉप। तो यहाँ से 20 पिक्सल टॉप मैंने दिया, तो 20 पिक्सल टॉप यानी कि 20 पिक्सल ही खसकेगा वो, उसके बाद नहीं खसकेगा, यानी कि उसके बाद वो वहाँ पे 20 पिक्सल होने के बाद वहाँ पे चिपक जाएगा। तो इस तरीके से हमारा स्टिकी प्रॉपर्टी काम करती है। तो आई होप आपको पोजीशन समझ में आई होगी। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ओवरफ्लो की तरफ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फॉलो फॉर 7 मिनट कोड। और अगर आपको कुछ भी डाउट आता तो प्लीज़ पूछ लेना, मेरे को लगता है अगर आपको पोजीशन समझ में नहीं आई तो मैं आपको वापस से एक बार और समझा दूंगा। तो प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलना।